स्टेट से जुड़ी एक और अच्छी खबर आ रही है। वो ये है कि सरकार अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए बनी स्कीम के तहत फंड का जो आवंटन है वो बढ़ा सकती है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रदर्शी जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार स्टॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए फंड एलोकेशन में बढ़ोतरी कर सकती है। दरअसल जो स्वामी फंड है जिसका गठन 2019 में हुआ था, इस तरह के जो स्टॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको लास्ट माइल फंडिंग जो है वो अवेलेबल कराने के लिए उसमें वित्त मंत्रालय फंडिंग बढ़ा सकती है और उसको बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए कर सकती है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था स्टॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के मसले पर। उसने कई नई सिफारिशें की है ताकि टाइम बाउंड मैनर में स्टॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके। और उसमें एक अहम सिफारिश ये है कि स्वामी फंड से जो फाइनेंसिंग है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है और उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सिफारिश थी जिसमें जो स्टॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है उसको प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग के तहत लाने के मसले पर सिफारिश की गई थी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय इस मसले पर विचार कर सकता है और इस पर आने वाले दिनों में आरबीआई के साथ भी बातचीत होगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इशू था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से संबंधित, उससे संबंधित जो पॉलिसी है मिनिमम इंटरनल रेट से संबंधित, उसको रिवर्क किया जाएगा जैसा कि जिस तरीके की सिफारिश कमेटी ने की है और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हालांकि इससे संबंधित जो डिटेल स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के समक्ष सबमिट करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग अफेयर्स को, और उसके बाद ही वित्त मंत्रालय जो है फाइनल कॉल लेगी। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो बैक टू बैक आपको इंफ्रा से जुड़ा हुआ कुछ रियल एस्टेट के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने 2 खबरें बता दी है। आगे बढ़ते हैं।